नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः एनएस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था सेट, और उस सेट के अंदर अपना हो गया था सेट की डेफिनेशन हुई थी, सेट का रिप्रेजेंटेशन हुआ था, सेट का नोटेशन हुआ था, उसके बाद अपना सबसेट हो चुका था। और अब अपन पढ़ेंगे सेट के गुणधर्म और सेट पर संक्रियाएं। तो उसी क्रम में अपना अगला टॉपिक आ रहा है समुच्चय पर संक्रियाएं। समुच्चय पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन सेट। समुच्चय की संक्रियाएं। अब समुच्चय की संक्रियाएं जैसे अपन नॉर्मल वे में जैसे गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जोड़ करते हैं, घटा करते हैं, वही संक्रियाएं इस पर किस नाम से अप्लाई होती हैं वो अपने यहाँ पे देखेंगे। तो समुच्चय की जो पहली संक्रिया आती है वो आती है समुच्चयों का संघ। समुच्चयों का संघ या सम्मिलन, इंग्लिश में बोले तो यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट। दूसरी पढ़े तो वो आता है डिफरेंस ऑफ सेट, अंतर। ठीक है। तीसरी आती है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सर्वनिष्ठ। ये आता है सर्वनिष्ठ। और चौथा आता है पूरक समुच्चय। चौथा क्या आता है? पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट, समुच्चय का पूरक समुच्चय। अब अपन इसको बारी बारी से एक एक इनकी संक्रिया है उनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपना आता है समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है कि दोनों का सम्मिलन। क्या? दोनों का सम्मिलन। जैसे कि अपन ने एक सेट लिया ए, एक सेट लिया ए और उसका एलिमेंट लिए 1 2 3, और एक सेट लिया बी जिसके एलिमेंट लिए अपन ने 4 5 6। अब दोनों को अपने को पूछा कि दोनों का यूनियन बताओ। दोनों का यूनियन बताना है तो मतलब ए यूनियन बी, ये अपने को बताना है। तो समुच्चयों का संघ और सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब दोनों ग्रुपों को आपस में, दोनों सेटों को क्या कर दिया? आपस में जोड़ दिया। तो वो क्या हो गया? दोनों का संघ। दोनों को जोड़ने का मतलब 1 2 3 ऐसे कैसे ये एलिमेंट लिख दिए, और उसके बाद में ये वाले 4 5 6, ये हो गया ए और बी का यूनियन। ए और बी का यूनियन मतलब दोनों समुच्चयों को के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर दिया? एक साथ में लिख दिया, और वही क्या हुआ? ए यूनियन बी, दोनों सेटों का यूनियन। तो ये अपना यूनियन हुआ। उसके बाद आता है सर्वनिष्ठ। क्या आता है? सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। दूसरा आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों के अंदर जो उभयनिष्ठ है उनको लिख देना। दोनों का जो उभयनिष्ठ है दोनों के अंदर उन्हें लिख देते हैं। ये होता है इनका इंटरसेक्शन। जैसे कि अपन गांव में रहते हैं, समाज में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो वहां पर जैसे दो का कंपेरिजन करते हैं और दोनों के अंदर जो सेम गुण होते हैं उनको एक साथ लिख देते हैं। तो वही क्या होता है? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, कि दोनों के अंदर कॉमन क्या क्या चीज है, वही क्या कहलाएगी? इनका सर्वनिष्ठ। जैसे अपन एक सेट लिया ए बी सी और डी,
और दूसरा सेट ले अपन ए बी ई और एफ, ये दो सेट है। और अपने को क्या पूछा कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या होगा कि दोनों के अंदर जो उभयनिष्ठ है उनको लिख देंगे। इसके अंदर उभयनिष्ठ क्या, ए और बी, तो क्या लिख गया ए और बी। ये दोनों का क्या आ गया, इंटरसेक्शन। दोनों का क्या आ गया, इंटरसेक्शन। इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। मतलब दोनों के अंदर जो जो एलिमेंट्स कॉमन है, जो जो एलिमेंट्स कॉमन है उनको क्या लिख दिया यहाँ, तो वो क्या हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन। अगला आता है अपना, और एक एग्जांपल पहले इस पे और देख लें। ए 1 2 3 4 और बी 1 2 3 6, ये दो है। अपने को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो वो क्या हो जाएगा 1 2 3। और अगर दोनों का यूनियन पूछे ए यूनियन बी, तो वो क्या होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। और अपन ने पढ़ा था कभी भी एक सेट के अंदर एलिमेंट्स की पुनरावृत्ति नहीं होती है, मतलब एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। तो इसके अंदर 1 2 3 ये ऑलरेडी आ चुके हैं, बचा क्या 4 और 6, 4 और 6, ये अपन यहाँ पे लिख देंगे। जे का क्या प्राप्त हुआ अपने पास, ए यूनियन बी। अब इसी क्रम में अगली प्रॉपर्टी, अगला जो इस पर ऑपरेशन है वो है इन दोनों का अंतर, समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर निकालने के लिए अपन सबसे पहले 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। तो क्या है कि पहला सेट अपने मान लिया, लेट सेट A इज 1 2 3, क्या आ गया, एक सेट आ गया 1 2 3, और सेट B आया अपने पास 1 2 और 4, ये आ गया दूसरा सेट। और दोनों का अपने को क्या निकालना है, डिफरेंस, A माइनस बी, A माइनस बी। इसका मतलब अपने को A माइनस बी जब अपन लिखेंगे तो A के वो अवयव लिखेंगे जो B में नहीं है, A के वो अवयव जो B में नहीं है। तो A के कौन कौन से अवयव हैं जो B में नहीं है, सिर्फ 3। तो A माइनस बी आ गया अपना 3, A माइनस बी क्या आ गया अपने पास 3। इसके अंदर एक ही एलिमेंट आया और इसकी डेफिनेशन अपने को प्राप्त हुई कि समुच्चय A के वे अवयव जो समुच्चय B में नहीं है। क्या प्राप्त हुई, समुच्चय A के वे अवयव जो समुच्चय B में नहीं है। अगर अपन यहाँ पे B माइनस A देखें तो क्या आएगा कि समुच्चय B के वे अवयव जो समुच्चय A में नहीं है, तो कौन सा आएगा 4, तो कौन सा आएगा अपने पास 4। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि A माइनस बी और B माइनस सी दोनों समझ में आ गए होंगे। और इन दोनों से अगर अपन एक कंक्लूजन निकाले तो वो कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस A। ये अपने पास एक कंक्लूजन निकल के आ गया कि A माइनस बी का डिफरेंस B माइनस A के डिफरेंस के बराबर नहीं है। अब अपन चलते हैं अगली ऑपरेशन पर, और वो है पूरक समुच्चय। इस सेट का पूरक समुच्चय क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, पूरक समुच्चय वो क्या होता है। तो अपन देखिए कि अपन ने पढ़ा था एक यूनियन, क्या पढ़ा,
यूनियन। ये क्या है? यूनियन। जितने भी सेट्स की अपन इमेजिनेशन कर सकते हैं तो वो सेट सारे इसमें हैं इसमें, तो ये सेट अपना क्या कहलाएगा? यूनियन, सॉरी यूनिवर्सल सेट। क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। अब अगर इसके अंदर अपन एक सेट ले ए, क्या लिया? एक सेट ए, और उस सेट के अवयवों को अगर यू में से घटा दें इस यूनिवर्सल सेट के अंदर से, और ये सेट ए घटा दे, तो अपने पास प्राप्त होता है सेट ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। मतलब कि किसी भी यूनिवर्सल सेट में से कोई सेट घटाने पर उस सेट का क्या प्राप्त होगा? कॉम्प्लीमेंट्री सेट। यही कॉम्प्लीमेंट्री सेट की डेफिनेशन है कि यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? उस सेट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। यहाँ तक इसकी ऑपरेशन जो है सेट की, ये क्या हो गई? खत्म। तो उसके बाद अपने पास अगला जो आता है वो आता है इनके गुणधर्म, प्रॉपर्टी। क्या है इनकी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टीज ऑफ सेट के गुणधर्म। और सेट के गुणधर्म में सबसे पहले आता है इसके यूनियन के। यूनियन की जो प्रॉपर्टी है वो अपन पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी, ए यूनियन फाई बराबर ए, कि ए के साथ किसी भी रिक्त समुच्चय का अगर यूनियन करते हैं तो अपने पास वापस क्या प्राप्त होगा? ए। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं तत्समक। तत्समकता कि तत्समक क्या हो गया? तत्समक जो प्रॉपर्टी है वो इसमें आइडेंटिटी वो इसके अंदर क्या होगी? फॉलो करती है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो अपने पास आएगी, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। मतलब क्रम विनिमयता का भी इसमें पालन होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी इसके अंदर यूनियन के अंदर फॉलो करती है। तीसरी अपने पास प्रॉपर्टी आएगी, ए यूनियन ए बराबर ए। मतलब किसी सेट के अंदर किसी सेट का यूनियन करें तो वापस से क्या प्राप्त होगा? ए सेट। जैसे कि अपन ने एक सेट लिया 1 2 3, और इसी सेट के साथ अगर यूनियन करें ए यूनियन ए, तो अपने पास प्राप्त होगा 1 2 3। क्योंकि अपन जानते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है, एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होगा, इसलिए वापस अपने को क्या प्राप्त हुआ? ए। क्या प्राप्त हो गया? ए। ऐसे ही अगर अपन इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को भी देखें प्रूव करना, तो मान ले एक ए सेट ए बी सी, और बी लिया सी डी और ई, और दोनों का अपन क्या निकाले? यूनियन ए यूनियन बी। तो अपने पास प्राप्त होगा ए बी सी डी और ई। अब अपन इसको वापस उल्टा करें और बी यूनियन ए करें तो अपने पास प्राप्त होगा ए बी सी डी और ई। मतलब ये और ये क्या है? बराबर। इसका मतलब अपन लिख सकते हैं ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। मतलब इसके अंदर क्रम विनिमयता का क्या होगा? पालन करेगा। कौन? यूनियन। इसके बाद अपना आता है चौथी प्रॉपर्टी, वो आएगी साहचर्य की प्रॉपर्टी। कौन सी? साहचर्यता की प्रॉपर्टी, और इसको बोलते हैं वर्गसम। वर्गसम नियम। अगला आता है चौथा, साहचर्य। साहचर्य का मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी
बराबर किसके होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। इस नियम का भी इसमें पालन होता है। जैसे अपन इसको देखना चाहें तो देखना एक बार कि एक सेट लेट ए सेट ए इज ए बी सी, बी इक्वल टू ई एफ, ठीक है, और सी ले अपन एक्स और वाई जेड। तीन सेट अपन ने ले लिए और उसके अंदर साहचर्य नियम का पालन करना है। इस नियम का की क्या करनी है, यहाँ पर इसका प्रूफ देखना है कि क्या ये प्रूफ होता है या नहीं, ये सही है या गलत है। तो अपन निकाले सबसे पहले इसको एलएचएस को, इसको ले ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यहां से अपना आ गया इस सेट को और इस सेट को, दोनों क्या करेंगे संग बना देंगे। तो ये आ गया अपने पास ए बी सी ई और एफ, ठीक है। अब इसके साथ क्या करना है, यूनियन सी। अब इसके साथ अपन करें ए यूनियन बी और यूनियन सी, तो क्या होगा, इसको भी इसके साथ लिख देंगे। तो अपने पास प्राप्त होगा ए बी सी ई एफ एक्स वाई जेड। ये अपने पास प्राप्त हुआ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब अगर अपन इसको ये देखें इस वाले को, क्या आरएचएस, आरएचएस अगर अपन देखें तो बी यूनियन सी, पहले अपन कौन सा देखेंगे, ये वाला बी यूनियन सी का मतलब ये सेट और ये सेट, इन दोनों का क्या करना है, यूनियन। तो वो अपने पास प्राप्त होगा ई एफ एक्स वाई जेड। और अब अपन करें ए के साथ इसका यूनियन, मतलब इसका ए के साथ यूनियन, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो वो प्राप्त होगा अपने पास यहां से ए बी सी और बी यूनियन सी ये है, तो बी यूनियन सी मतलब ये, और ये है अपने पास ई एफ एक्स वाई जेड। अब ये और ये दोनों क्या है, बराबर, इसका मतलब साहचर्य नियम इसके अंदर पालन करता है। इसके बाद अपने पास आता है अगली जो प्रॉपर्टी है, वो अपने पास आएगी यू ए यूनियन यू, ए यूनियन यू बराबर ए, सॉरी ए यूनियन यू बराबर यू। अगर किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ में यूनियन किया जाए तो वो किसके प्राप्त होगा, यूनिवर्सल सेट। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, क्या प्राप्त होगा, यूनिवर्सल सेट। ये अपने पास हुई 5 प्रॉपर्टी यूनियन, किसकी, यूनियन को सेट। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अपने पास 5 कौन सी हुई, तत्समक वाली, दूसरी वर्ग सम, तीसरी क्रम विनिमय, और चौथी अपने पास प्राप्त हुई किसकी, कौन सी, साहचर्य, और एक जीवन। ये अपने पास 5 प्रॉपर्टियां हुई यूनियन की। अब अपने पास आती है इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, इसके अंदर 4-5 तो जो ये प्रॉपर्टियां हैं ये एज इट इज फॉलो होंगी। इंटरसेक्शन के अंदर 5 प्रॉपर्टी एज इट इज फॉलो होंगी और एक प्रॉपर्टी लास्ट में आती है, कौन सी, छठी प्रॉपर्टी, और वो क्या होती है अपने पास बंटन, कौन सी, बंटन का, बंटन। अब बंटनता बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर किसके होगा, अपने पास
ए, अगर इसको खोले तो ये किसके साथ मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसके बराबर आएगा। इसको बोलते हैं बंटलता। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इसको अगर अपन देखना चाहें तो अपन देखते हैं कि कोई भी दो सेट, तीन सेट मानते हैं, कोई भी तीन सेट इमेज करते हैं ए सेट लिया अपन ने 1 2 3 ये लिया, और सेट बी लिया अपन ने x y z, और सी अपन ने p q r। ये अपन ने तीन सेट लिए, सेट ए 1 2 3, सेट बी x y z और सेट सी p q r। ये तीन सेट लिए और तीनों सेट पर अपने को क्या करना है, बंटलता। अगर बंटलता के लिए देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सबसे पहले अपन ये वाला एल एच एस और ये क्या है आर एच एस, अपन एल एच एस लेके चलते हैं, और अगर अपने पास आर एच एस आ जाए इसका मतलब दोनों क्या है बराबर, और ये नियम इसके अंदर ये प्रॉपर्टी क्या होगी फॉलो। तो अपन देखें सबसे पहले निकालेंगे बी यूनियन सी। यहां पर अपन निकाले बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी है एक्स वाई जेड और सी है पी क्यू आर। अब इन दोनों का यूनियन करें तो अपने पास प्राप्त होता है एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ये अपने पास प्राप्त हो गया बी यूनियन सी, और इसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ में। ए अपने पास प्राप्त हुआ 1 2 3 1 2 3, और इसके साथ में इंटरसेक्शन इसका करना है। तो ए का इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में अपन ने पढ़ा था कि दोनों के अंदर जो वेनिस्ट है, जो कॉमन है, उनको लिखते हैं। तो देखें ए में और इसके अंदर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये अपने पास प्राप्त हुआ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर 5। क्या प्राप्त हुआ 5, रिक्त समुच्चय प्राप्त हुआ। अब अपन यहाँ पे देखिए, यहाँ तो अपने पास क्या प्राप्त हुआ 5, क्या प्राप्त हुआ 5, और इसको हम रेड कलर से ब्रैकेट में लिख दिया। अब अपन देखिए यहाँ पे कि A इंटरसेक्शन C, और A क्या है 1 2 3 और C क्या है P Q R। देखना ध्यान से A में और C में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है क्या, तो अपन देखेंगे कि A के और C के अंदर कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, मतलब A इंटरसेक्शन B का वो भी क्या आ गया 5, इंटरसेक्शन पॉइंट भी क्या आ गया 5, और A इंटरसेक्शन C, सॉरी यहाँ पे आएगा B और यहाँ आएगा C। तो A और B के अंदर भी इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, कोई नहीं है, तो ये क्या प्राप्त हुआ अपने को 5, और A इंटरसेक्शन C के अंदर भी कोई नहीं है, वो भी अपने को क्या प्राप्त हुआ 5। और दो रिक्त समुच्चयों का यूनियन भी क्या आएगा रिक्त समुच्चय। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है बराबर, इसका मतलब जो बंटलता है उस प्रॉपर्टी का इसके अंदर फॉलो होता है। मतलब जो इसकी ये है, ये चल रही थी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टी थी ये इसके अंदर फॉलो होती है। तो ये अपनी इसकी यहाँ की इसकी सभी प्रॉपर्टियां हो गई। इसके बाद में आता है इसका एक वेन आलेख, क्या आएगा समुच्चयों का वेन आलेख। उसका थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, और उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर सारे आ जाएंगे। तो देखना ये कोई यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम, ठीक है, ये आता है।
और ये सेट ए, ये सेट बी, ए और बी, और ये कौन सा है? यूनिवर्सल सेट। ये अपने पास प्राप्त हुआ यूनिवर्सल सेट। अब अगर अपन इसके अंदर देखें तो ये वाला जो पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक जो पूरा ब्लैक कर रहा हूं वो, तो अपने को पूछे कि ए यूनियन बी, तो ये तो डायग्राम हुआ अपने पास ए यूनियन बी का। ये जो सारा ट्रायंगल भाग है जिसके अंदर रेड और ब्लैक दोनों आएंगे, तो ये तो क्या प्राप्त हुआ अपने पास? ए यूनियन बी। अब अपने पास पूछे कि ये रेड वाला, ये वाला, ये कौन सा प्राप्त हुआ अपने पास? ए इंटरसेक्शन बी। दोनों के अंदर जो बैलेंस्ड है वो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। अब अपन निकाले ए माइनस बी कि ए माइनस बी का कौन सा वाला आएगा। तो इसको मिटा के एक बार इसमें लिखता हूं मैं ए माइनस बी, और ए माइनस बी का मतलब होता है ए के वे अवयव जो बी में नहीं है। तो ए माइनस बी अपने पास कौन सा प्राप्त हुआ? ये वाला ए माइनस बी, ये प्राप्त हो गया। और जो ये प्राप्त होगा इस साइड वाला, ये क्या होगा? बी माइनस ए। ये क्या प्राप्त हो गया? बी माइनस ए। तो ये इनके क्या हो गए? डायग्राम। ये वाला जो पार्ट है रेड वाला, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। ये पूरा जो पार्ट है ये अपने पास हो गया ए यूनियन बी। ये वाला ब्लैक कलर वाला हो गया ए माइनस बी, और ये वाला हो गया बी माइनस ए। इसके साथ में अपनी जो सेट की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई है, और अपने पास बची है इसकी एक मिसलेनियस जो क्वेश्चनरी है वो बची है, विविध प्रश्नमाला। विविध प्रश्नमाला ये अपन करेंगे अगली क्लास में। उसके क्वेश्चन जितने अपने से हो सकेंगे यहाँ पर 1 घंटे की क्लास में, आधे घंटे की क्लास में, वो यहाँ पे सारे करने की कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा हो जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।